Hello all my dear students. I have 7 years teaching experience, but this is my first online video. I hope कि आप सबको अच्छा लगेगा। और मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ और मंथली एग्जामिनेशन जो इस बार मैट्रिक का हुआ था जुलाई मंथ के अंदर, तो एक्चुअली लेट हो गया, बट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप देखें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा ज्ञात करना है, फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज। अब जैसे आपको यहाँ पे एचसीएफ, जब मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको वहाँ पे समझाऊंगा, बट यहाँ पे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। तो सिंपली 135 इंटू 225 आप इसमें करोगे तो एक दफ़ा होगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, और ये 12 में से 3 गया 9। फिर यहाँ पे आप ऐसे करोगे, जो कि आपको लोअर क्लासेस के अंदर सिखाया जाता है। फिर एक मर्तबा में जाएगा, ये 5 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 90, यानी आपकी जो एचसीएफ हो गई वो 45 हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है बिल्कुल। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि x और y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में कितने हल होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, एंड नन ऑफ दिस। कंडीशन ये है कि जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के, तो इस सिचुएशन में हमारी लाइंस जो होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है, और जो सॉल्यूशन होता है वो अद्वितीय हल होता है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, और इसमें पूछ रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस सिचुएशन में होगा, मतलब अनंत हल कब होता है। तो आपको पता है 3 सिचुएशंस होते हैं, तो मैं ऑप्शन में ही समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब ये वाली कंडीशन होती है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो इसमें होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अद्वितीय हल। और इस वाली कंडीशन में नो सॉल्यूशन, मतलब जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यानी आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन किसमें होगा? ऑप्शन बी, यानी अनंत हल होंगे। सेम क्वेश्चन है 4 नंबर, इसकी तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इससे हमको पहले a1 बाई a2 चेक करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हमें इसमें से कौन सा कंडीशन होगा। तो मैं a1 बाई a2 पहले चेक करता हूँ। a1 बाई a2 मेरा हो जाएगा 1 बाई 3। अच्छा, b1 बाई b2 अगर मैं चेक करूँ तो -1 बाई -3, -1 बाई -3, यानी माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 1 बाई 3 होगा। और c1 बाई c2 चेक करते हैं यहाँ पे, तो 8 को इधर लाएंगे तो -8 होगा, और ये 16 -16, यानी 1 बाई 2। आप यहाँ पे देख रहे हो कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के एंड नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। तो ऐसी सिचुएशंस में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। जब ये वाली कंडीशन होती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइंस होती हैं। तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। साइन 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। तो इसके लिए एक टेबल आती है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप टेबल को याद करोगे, ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक बार में बिल्कुल आपको जो है टेबल याद हो जाएगा, बट यहाँ पे इतना वक्त नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 2 जा कितना होगा 4, यानी 4 और 1 मिलके कितना हो गया 5/2। ऑप्शन नंबर कितना है? डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी थीटा की किस वैल्यू पे ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो 45 डिग्री पे ये दोनों ही इक्वल होते हैं। साइन 45 भी होता है 1/√2 और कॉस 45 भी होता है 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पे दोनों इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा है, ये P और ये B और H। तो थीटा के जो सामने वाला होता है, इस बात को याद रखना है, वो P होता है, और 90 के जो सामने होता है वो मेरा H होता है। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो मतलब
साइड कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा, यानी यहाँ पे B और बाई H, यानी ऑप्शन नंबर C। तो कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन है जो ट्रीगो के हैं। अक्सर बच्चों का ये कहना होता है कि सर ट्रीगो भारी है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ट्रीगो ऐसा है। आप एक बार अच्छे से समझ लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर से मैं टेबल की बात करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ विच हैव मैक्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी ट्रीगो का क्वेश्चन है और टेबल से क्वेश्चन है, तो इसलिए मेरा टेबल का वेट करिए, टेबल बहुत जल्दी मैं समझाने वाला हूँ। तो इसमें कह रहा है कि किसका मान सबसे अधिक, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो जैसा आप देख रहे हैं साइन 30 है, साइन 45, साइन 60 और 90। तो जैसे जैसे साइन के अंदर एंगल बढ़ता है ना, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और ये होता है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1। यानी इन सब में चारों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे अधिक जो है वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बट किस में इसका कॉस के अंदर ऐसा उल्टा होता है। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, यानी उसका मान कम हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिखा बट समझा दे रहा हूँ। तो cos 60, cos 45 एंड cos 0 की वैल्यू होती है इसमें 1 होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। यानी कि आप इन सब में देख रहे हो जो सबसे कम वैल्यू है वो किसकी है। सबसे कम वैल्यू यहाँ पे जो दिख रही है आपको वो है cos 60 की वैल्यू है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, टेबल का वेट करें, मैं टेबल बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। sec 45 की वैल्यू होती है √2 एंड cot 30 की वैल्यू होती है √3, यानी √2 + √3। ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 7 से है। डिस्टेंस फार्मूला पे ये क्वेश्चन बनेगा, यानी पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 के बीच डिस्टेंस निकालने यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे दोनों ही क्वेश्चंस में, 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन, दोनों ही 7 चैप्टर से हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन 11 नंबर बनाता हूँ। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट करोगे, देखो ध्यान से, दिस इज x1 y1, x2 y2। तो x2 की जगह पर मेरा 4 है, यानी कि 4 - x1 कितना है 2 है, होल स्क्वायर, y2 कितना है 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर, और ये -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 4, माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि √8। अब इसको रूट से अलग करोगे तो ये हो जाएगा 2√2। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूले पे, मतलब इसी फॉर्मूले पे x2 - x1 एंड प्लस y2 - y1, इसी को फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को भी। मेरा ये x1 है, ये y1, फिर समझो x1, x2 और y2। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ x2 की वैल्यू रखता हूँ मैं यहाँ पे, x2 की वैल्यू मेरी 0 है, यानी कि 0 - a sin थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे y2 है a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी कि आप 0 में से किसी भी चीज़ को माइनस करते हो तो उतना ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा -a sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a² sin स्क्वायर थीटा, और ये होगा a² cos² थीटा। मतलब अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन मेरा क्या है, a² कॉमन है, और अंदर क्या बच रहा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos² थीटा। जब मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करूंगा तो आप देखोगे कि sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos² थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी कि अंदर बच गया आपका a², और ये जो रूट से बाहर आएगा तो आंसर हो जाएगा a। तो ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में लंब P यानी परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज यानी H,
इसके बीच में रिलेशन बताना है, यानी संबंध बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में जो रिलेशन दिया है वो पाइथागोरस साहब ने दिया है। इस थ्योरम को हम प्रूव भी करने वाले हैं। तो 90 के सामने वाला मेरा h होता है, ये b होता है और ये p होता है। तो यहाँ पे ये चीज है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो पाइथागोरस साहब ने ये कहा कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b। इसको डिटेल्स में हम लोग प्रूव भी करेंगे इस थ्योरम को। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन फिर 7 चैप्टर से, यानी डिस्टेंस फार्मूला से। इसको डिस्टेंस फार्मूला पे कैसे पुट करेंगे, फिर वही अंडर रूट x2 माइनस x1 के भाई होल स्क्वायर, यानी x2 मेरा कितना है माइनस ए और माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन यहाँ पे 4b स्क्वायर हो जाएगा। आप जब कॉमन लोगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का हो जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका बिल्कुल। अब फिर से ट्रिगो के क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ट्रिगो के क्वेश्चन में आप देख रहे हैं साइन 60 कॉस 45 एंड कॉसेक 45। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इंटू कॉसेक 45 की वैल्यू होती है ओनली √2। यानी यहाँ पे आप देखें √2 से √2 कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा √3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी।